बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद अली और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ब्रेस्टल्स लॉ। ठीक है, इससे पहले हमने पोलराइजेशन डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन क्या है और पोलराइजेशन में क्या होता है। ठीक है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, अब हम मुख्तलिफ तरीक़ों से पोलराइजेशन ऑफ लाइट को क्या कर सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें एक जो हमारा टाइप है वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्टल्स लॉ। ठीक है, आज ये हमारा टॉपिक है और आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं इसकी जानिब। Definition: if a light strikes in interface surface of glass or water so that there is a 90-degree angle between the reflected and refracted rays, the reflected light will be linearly polarized. इस डिफिनीशन का मतलब क्या है उसको समझने के लिए ठीक है हम आते हैं फिगर की तरफ। हमारे पास फिगर है। अगर हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, आम लाइट है, सूरज की रोशनी है, कोई बल्ब है उसका लाइट है जो नॉन पोलराइज है या अनपोलराइज्ड है। ठीक है, हम उसको टकराते हैं, उसको इंसिडेंट करते हैं, उसको हम इंसिडेंट करते हैं किसी इंटरफेस पर। इंटरफेस कहते हैं वो सरफेस जो दो मीडियम को एक दूसरे से अलहदा करती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ये हवा है, एयर है, ठीक है, और ये हमारे पास वाटर है फॉर एग्जांपल, या ग्लास है, कोई भी मीडियम है जो रिफ्रेक्टिव मीडियम हो, ठीक है, लिक्विड मतलब हो सकते हैं और हमारे पास ग्लास भी हो सकता है, लेकिन रिफ्रेक्टिव मीडियम होना चाहिए। तो ये जो सरफेस है जो आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन है, ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस क्या है, ये इंटरफेस है जो इस मीडियम को इस मीडियम से क्या करता है, वो सेपरेट करता है। ठीक है, तो अगर हम एक अनपोलराइज्ड लाइट को इस पर क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं इस इंटरफेस पर, तो जब ये इस लाइट की अनपोलराइज्ड लाइट इसके साथ टकराता है तो क्या होगा, हमारे पास टकराने के बाद दो फिनोमेना होंगे, दो प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, एक हमारे पास जो फिनोमेना होगा वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। इस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस मीडियम के अंदर घुस जाएगा और वो क्या करेगा, ट्रांसमिट होगा और इसकी नीचे की तरफ आएगा, जिस तरह आप देख सकते हैं। और ये पार्शली पोलराइज लाइट होगा, मतलब टोटल नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ हिस्सा अनपोलराइज होगा, कुछ पोलराइज होगा, लेकिन हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन होगी, जिसको हम इन्ताफ कहते हैं उर्दू में। ठीक है, और इस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा एक खास एंगल से। ठीक है, एक खास एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई इस लाइट को देखता है, यहाँ से ऑब्जर्व करता है, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन लेता है, तो उसको एक लाइट मिलेगी जो क्या होगी, जो पोलराइज्ड होगी। ठीक है, अब अगर हम मुख्तलिफ एंगल से अगर देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास पोलराइज्ड लाइट आएगा। लेकिन अगर हम इसको एक खास एंगल से देखेंगे यहाँ से, तो हमें कंप्लीटली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट नजर आएगा, और उस एंगल को हम कहते हैं पोलराइजेशन एंगल या पोलराइज्ड एंगल कहते हैं। हर एक एंगल पर नहीं, अगर आप इसको इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो हर एंगल पर आपको पोलराइजेशन नजर आएगी, लेकिन वो जो पोलराइजेशन होगी वो क्या होगी, वो कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको एक खास एंगल पर देखना चाहते हैं और आप उसको देखेंगे
ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस एंगल को लेते हैं, ठीक है, तो इस एंगल को कहते हैं पोलराइजेशन एंगल या पोलराइज्ड एंगल कहते हैं। और याद रखिए इस एंगल का मतलब ये है कि ये जो नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये वो एंगल जो ये रे इस नॉर्मल लाइन के साथ बनाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको पोलराइज्ड एंगल के साथ देखेंगे तो इस रिफ्लेक्टेड रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 एंगल होगा, ठीक है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो 90 एंगल होगा, ठीक है। तो अगर आप इस रिफ्लेक्टेड रे को 90 एंगल में देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे के साथ जब वो बनाता है तो हमारे पास, आपके पास जो लाइट नजर आएगा वो कंप्लीटली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होगा। और इसके अलावा अगर आप किसी और एंगल से देखेंगे तो वो हमारे पास पोलराइज्ड लाइट होगा, लेकिन वो पार्शली होगा, जुज़वी तौर पर होगा, थोड़ा कम हो सकता है, 50% हो सकता है, 60% हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो लाइट ऑब्टेन करनी है कि जो कंप्लीट हो, तो फिर आपने उसको एक खास एंगल से देखना है, और वो एंगल है पोलराइजेशन एंगल, जिसको यहाँ पर हमने इसको थीटा पी कहा हुआ है, इसको पोलराइजेशन एंगल कहते हैं, ठीक है। और इस पोलराइजेशन एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है वो है पोलराइजेशन एंगल को कैलकुलेट करना। वी हैव टू कैलकुलेट द पोलराइजेशन एंगल। अब ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास उस लॉ को कहते हैं ब्रेवस्टर्स लॉ कहते हैं, ठीक है। उसके प्रूफ की तरफ आते हैं, ठीक है। अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारे पास मशहूर लॉ है जो 9th और 10th कोर्स का हिस्सा भी है, ठीक है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो रिफ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो मीडियम है, इसको कहते हैं मीडियम नंबर 1 एयर है, और ये मीडियम नंबर 2 पानी है या ग्लास है, कोई भी मीडियम आप ले सकते हैं, दोनों में ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास n1 sin थीटा p इज इक्वल टू n2 sin थीटा r, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन एंगल है ये, और ये थीटा r जो है ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये एंगल, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह बात बताई कि आप जो भी एंगल लेंगे वो नॉर्मल लाइन के साथ वो एंगल होनी चाहिए, तो ये हमारे पास थीटा r है, ठीक है। और n1 and n2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ये उसके क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है, ठीक है। आप उसका डिफिनीशन आप देख सकते हैं, 9th और 10th के कोर्स का वो हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्नेल्स लॉ है। अब फ्रॉम द फिगर, अगर हम फिगर को देखते हैं तो फिगर को आप देखें तो हमारे पास याद रखें कि यहाँ से ये टोटल एंगल, ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये कंप्लीट, यहाँ से आप एंगल कैलकुलेट करके ये यहाँ से आते 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 यहाँ तक आएंगे, तो ये टोटल एंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है, 180 दर्जे का जाविया बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, अब अगर आप इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर होगा, यानी 180 दर्जे के बराबर होगा। तो थीटा पी प्लस 90 प्लस थीटा आर इट इज इक्वल टू 180, ठीक है, क्योंकि ये टोटल एंगल आपके पास क्या है, ये 180 के बराबर है। तो थीटा पी, थीटा आर और 90 को हमने ऐड किया तो ये 180 के बराबर होगा। अब ये इस 90 को आप इस तरफ लाएंगे तो ये 180 से माइनस होकर 90 आएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि इस थीटा पी को हमने इधर क्या कर दिया है, वो शिफ्ट कर दिया है, तो ये इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और इसको 180 से माइनस करके 90 तो हमारे पास 90 आएगा। सो थीटा आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी, ठीक है। सो अब हमारे पास आप क्या कर दे कि आप थीटा आर की जगह उस स्नेल्स लॉ में क्या कर दे, इस वैल्यू को क्या कर दे, पुट कर दे, थीटा आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी को क्या कर दे, पुट कर दे। अब हमारे पास ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन 90 माइनस थीटा पी इज इक्वल टू कॉस थीटा पी, ठीक है। आप इसको मैथमेटिक्स में वो देख सकते हैं और उधर से वेरीफाई कर सकते हैं। आप क्या कर दे कि यहाँ पर ये कॉस थीटा पी को क्या कर दे, पुट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1, ठीक है, n1 साइन थीटा पी अपनी जगह आ गया,
इक्वेशन अपनी जगह पर, N2 अपनी जगह पर, और साइन 90 माइनस थीटा पी की जगह cos थीटा पी हमने पुट कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन हासिल हुआ। अब क्या कर दें कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस तरफ कर दें और इसको इस तरफ कर दें, N1 को इस साइड पर डिवाइड कर दें, cos थीटा बी को इस साइड डिवाइड कर दें और आप जगह चेंज कर दें, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा N2 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू साइन थीटा पी डिवाइड बाई cos थीटा पी। तो साइन डिवाइड बाई cos से हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास N2 डिवाइड बाई N1 हमारे पास बराबर हुआ टेंजेंट थीटा पी। दिस रिलेशन इज नोन एज ब्रिस्टल लॉ रिलेशन या ब्रिस्टल लॉज इक्वेशन। ये हमारे पास जो इक्वेशन हासिल हुआ ये ब्रिस्टल लॉ इक्वेशन है। इससे हम मुख्तलिफ चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट थिंग्स। हम इससे N1 कैलकुलेट कर सकते हैं, N2 कर सकते हैं, थीटा पी कर सकते हैं, अगर हमें और मालूम हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिस्टल एंगल फॉर ग्लास। तो ग्लास के लिए हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप देख सकते हैं बुक में, तो या नेट पर चेक कर सकते हैं, तो वो 1.55 है। ठीक है, एंड फॉर एयर N1 जो हमारे पास है वो है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो हमारे पास 1 है और ग्लास के लिए 1.55 है। सो इधर क्या कर दिया, इक्वेशन हमने ब्रिस्टल ला लिया और इधर 1.55 और इधर 1 पुट कर दे, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पी। इससे हमारे पास 1.55 आ गया। ठीक है, अब क्या कर दे कि टेंजेंट को इस तरफ शिफ्ट करें, तो टेंजेंट इनवर्स 1.55। तो अगर आप कैलकुलेटर लेंगे, आप क्या करेंगे कि आप शिफ्ट कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट, फिर टेंजेंट और फिर 1.55 लिखेंगे और इक्वल का साइन आप दबाएंगे तो आपके पास 57 डिग्री आ जाएगा। तो 57 डिग्री हमारे पास क्या है, ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। अगर आपके पास एक गिलास है और आप क्या करेंगे, आप उस गिलास से अगर आप क्या करना चाहते हैं, पोलराइजेशन लाइट हासिल करना चाहते हैं, कंप्लीट पोलराइज लाइट हासिल करना चाहिए, तो आपने उसको 57 डिग्री से देखना है। लेकिन वो डिग्री, वो एंगल किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, वो 90 या ये किस लाइन के, वो नॉर्मल लाइन के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास, अगर ये हमारे पास ग्लास है, तो आप उसको यहाँ से एक आप एंगल लेंगे 57, आप उस इधर से देखेंगे, आपको कंप्लीट पोलराइजर लाइट हासिल होगा। और अगर आपके पास वाटर है, तो आप फिर वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालेंगे, आप उसके लिए अपना एंगल है, और इसके साथ, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और एंगल्स वगैरह है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वक्त पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपको नए नए लेक्चर आपको नोटिफिकेशन हासिल हो सके। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।